हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ I denotes the a unit vector along a incident light ray r cap a unit vector along refracted ray into a medium of refractive index mu and n cap unit vector normal to boundary of a medium directed towards incident medium, then law of refraction is। तो हमें बताना है कि राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। वी नो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हमारे पास सपोज करता हूँ कि एक रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी। सो अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, इट मीन्स यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, सेकंड केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा, दिस इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर मैं इस तरह से अगर इसको मैं फर्दर प्रोसीड करता है इसके मेन पाथ को, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा अगर इस पॉइंट को देखा जाए। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट के लिए। सो इट विल बी लाइक टोटल हमारे पास कितना है 180 में से आई हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये जो ये एंगल हमारे पास बचेगा कंप्लीट होगा 180 में से आई माइनस। सो ये एंगल हमारे पास बचेगा 180 माइनस आई बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस आई। इसी तरह हम एंगल आर की का भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। लाइक ये कंप्लीट एंगल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये आर एंगल आर है और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 180 में से आर गया, तो ये एंगल बचेगा आर के रिस्पेक्ट में 180 माइनस आर बचेगा। सो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे μ1 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ आई इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ आर। ये हो जाएगा μ2 साइन ऑफ आर। सो μ1 के लिए हमारे पास सॉल्यूशन देखते हैं। μ1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ आई कैफ डिनोट्स यूनिट वेक्टर अलोंग अ इंसिडेंट लाइट रे, आर कैफ इज अलोंग अ रिफ्रैक्टेड रे इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एन कैफ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बाउंड्री ऑफ ए मीडियम टुवार्ड्स द इंसिडेंट मीडियम। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो हम आई के लिए हम यूज़ करेंगे दिस वैल्यू विल बी साइन ऑफ 180 माइनस आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू एंड दिस इज साइन ऑफ 180 माइनस आर। अब साथ में इसको यूनिट वेक्टर के लॉन्ग हम इसमें दिखाएंगे। तो फर्स्ट आई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड दिस इज एन हमारे पास डायरेक्शन। सो दिस इज साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ आई म्यू, दिस इज वेक्टर ऑफ आर ये हमारे पास है और ये हमारे पास है एन का मैग्नीट्यूड और ये आएगा हमारे पास साइन ऑफ 180 माइनस आर। सो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी आई क्रॉस एन एंड दिस म्यू और ये हो जाएगा हमारे पास आर क्रॉस एन। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर के इक्वल है। सो ये हमारे पास यहाँ पर इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा आई क्रॉस एन कैप इक्वल्स टू म्यू, ये वेक्टर आर क्रॉस और ये आ जाएगा हमारे पास एन क्रॉस। सो राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।